हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एक्सपेक्ट आप सभी का प्रिपरेशन मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा। एडवांस भी पास में है, बिटसेट एंड एसआरएम जेई बहुत सारे इंस्टीट्यूट के तो आ भी गए हैं। एप्लीकेशन पोर्टल चालू है, एसआरएम जेई ने तो अपना रेट भी निकाल दिया है। सो अच्छी करो उनकी तैयारी। और कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट में बिल्कुल पूछो, मैं उसका जवाब तो दूंगा ही दूंगा। ये वीडियो दो टॉपिक के ऊपर है। पहला टॉपिक तो ये है मतलब कि जो क्वेश्चन कई लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है, आप थोड़ी ना 71,000 से 7.3 थाउजेंड ऐसा थोड़ी ना होता है, 8,000 में आपकी रैंक कैसे आएगी एक बार, वो भी 15 दिन में, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो उस चीज़ का मैं पहली बार जवाब दूंगा। और कमेंट करो लेकिन थोड़ा अपशब्द मत लिखना। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैंने क्या ऐसा किया था और किसकी गाइडेंस में, मतलब मेरे टीचर्स बहुत अच्छे से गाइड किए थे। तो मैं क्या ऐसा मुझे मिला था या क्या ऐसी गाइडेंस हुई थी जिसके कारण मेरा 83 परसेंटाइल से 2019 में था, फिर ड्रॉप लिया, 93 परसेंटाइल हुआ, उससे एडवांस में 80 के हो गया, सॉरी 8 के हो गया। देखो, ट्वेल्थ में जब एन आया था, जब मैं 2019 बैच का पास आउट हूँ तब एन आया था, तो फर्स्ट में मेरा 83 परसेंटाइल था। उसके बाद मैंने ड्रॉप कर लिया था, मतलब जैन अप्रैल दोनों में 83 परसेंटाइल था। और एक साल की ड्रॉप प्रिपरेशन में मैंने, मतलब शुरू में तो मैं वैसे ही अगेन ब्लंडर था। और देखो, मार्क्स तो तभी भी इंप्रूव नहीं होंगे, मार्क्स जो बढ़ाता है वो आपकी हैबिट बढ़ाती है। अगर आपने अपनी हैबिट बदल ली तो सारी चीज़ें बदल जाएगी। अगर आपकी हैबिट अभी भी वही है जो पहले थी तो कुछ नहीं बदलेगा। मतलब हो सकता है कम हो जाए, मतलब बढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो मेरे टीचर्स ने काफ़ी हेल्प की थी। जैसे एक पॉइंट मैं आपको अभी पॉइंट आउट कर देता हूँ। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, ड्रॉपर तो मोस्टली, लेकिन कोई भी स्टूडेंट है, वो क्वेश्चन बना रहा है, क्वेश्चन 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। जैसे क्वेश्चन 4 में उसको डाउट आता है तो वो दो चीज़ करता है, मतलब नहीं बन रहा तो क्या करता है, दो चीज़ करता है। पहला, वो सोल्यूशन देख लेता है। सोल्यूशन देखने के बाद उसके दिमाग में लगता है, ओ तेरी, यही तो मैं करने वाला था, ये क्यों नहीं किया। तो भाई ऐसा है कि तुम नहीं करने वाले थे वो, और तुम वैसा करते भी नहीं। ठीक है, तुमको लग रहा है तुम वैसा करने वाले थे, लेकिन तुम वैसा नहीं करने वाले थे, तुमको पता नहीं है बस। एंड सेकंड चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो आप थ्योरी पढ़ने लग जाते हो, जिसके कारण होता ही है कि बच्चा मैक्सिमम टाइम साल भर थ्योरी पढ़ रहा होता है। ठीक है, वो मतलब सवाल नहीं बना रहा होता है। लेकिन एक चीज़ समझो, जब किसी के दिमाग में ये सवाल आया होगा तब जाके ये थ्योरी आई है। ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी थी तो ये सवाल आया है, नहीं 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 नहीं, ये सवाल था इसलिए वो थ्योरी बनी है। तो जो आपको चेंज करना है अपनी हैबिट में, वो दो पॉइंट तो ये मैंने बता दिया। पहली बात तो सोल्यूशन मत देखो, आंसर देखो, सोल्यूशन मत देखो। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो हैबिट है ना आपकी, कि देख ले थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जेई में भी वो सवाल पूछता है, थ्योरी नहीं पूछता है। तो थ्योरी कम पढ़ो और सवाल ज़्यादा बनाओ। सवाल जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा दिमाग खुलेगा। तो ये चीज़ तो मैंने प्रैक्टिस की थी, जिसके कारण हुआ ये कि जनवरी में मेरे नंबर आ गए थे 81। अब बोलोगे 81 में 93 परसेंटाइल था, मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल था, क्योंकि हमारा शिफ्ट सबसे टफेस्ट शिफ्ट था उस टाइम का। तो 2020 का जनवरी का शिफ्ट सबसे टफेस्ट डेट मेरे को याद नहीं, शायद 6 या 7 था, आई डोंट रिमेंबर ठीक से। सबसे टफेस्ट शिफ्ट हमारा ही था, 81 मार्क्स में 93 परसेंटाइल। फिर थैंक्स टू चाइना हमारे पास आ गया कोरोना। अब कोरोना आ गया तो फिर किसी को था रोना और हमको था पढ़ना, तो हम जब बैठ गए पढ़ने। अब पढ़ने बैठ गए तो अच्छी प्रिपरेशन हो गई, मतलब थोड़ी तो अच्छी हो ही गई। तो सितंबर में हमने फिर अगेन मेंस दिया, जब ट्रेंड हो रहा था कि पोस्टपोन जेई जेई, हम ट्रेंड करा रहे थे कि मत करो पोस्टपोन, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। तो हमने पेपर दिया। अब जब पेपर दिए तो मार्क्स आ गए थे 176 या 186 होता है, एवरेज कर लो, 180 181 कुछ एवरेज बन जाएगा। ठीक है। तो उसमें भी मेरे 93 परसेंटाइल आ गए। अब लोग ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं बोला ऐसा होता है, वो पेपर सबसे ईजी था। मेरा जो एक जान पहचान का लड़का था, जूनियर था, उसका था 208 समथिंग कुछ मार्क्स थे, और उसके परसेंटाइल थे 98। तो अब देखो तुम 180 से 208, मतलब 178 से 208 ले लो, कितने हो गए, 40 नंबर के अंदर अंदर पूरे 6 परसेंटाइल ऊपर नीचे हो रहे हैं, 5 परसेंटाइल ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ऐसा होता है, अगर तुम्हारा शिफ्ट सबसे ईजी हो गया है और बच्चे भी ज़्यादा आ गए हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर भी ऐसा था कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस क्या, पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं 100 नंबर बढ़ा चुका हूँ, क्योंकि मेरे को नंबर से मतलब थे, परसेंटाइल से क्या ही कर लोगे। एडवांस में नंबर अफेक्ट करता है, एडवांस में परसेंटाइल सिस्टम ही नहीं है। तो एडवांस में मार्क्स का सिस्टम था, तो फिर एडवांस देने गए 15-10 दिन के बाद, तो एडवांस अब हो ही गया था। उसमें दो पेपर होते हैं, पहले पेपर में 54 क्वेश्चन आते हैं, दूसरे पेपर में 54 क्वेश्चन आते हैं। तो भाई साहब मैंने ना पहले पेपर में 7 क्वेश्चन छोड़े थे, भारी घुस था एकदम भारी घुस। पहले पेपर में 7 क्वेश्चन छोड़े थे, दूसरे पेपर में 7 क्वेश्चन बनाए थे। तो सेकंड पेपर के बाद तो डिप्रेशन हो गया था, क्या छोड़ो। तो बोल सकते हो कि मैंने एक पेपर बनाया था इन टोटल, तो एक पेपर बनाया था एंड उसकी कुछ कुछ स्कोर थी, मैं स्क्रीन पे प्रिंट करा दूंगा यार। 130 के अराउंड कुछ स्कोर थी, जो रैंक दिया कुछ 7,000 के अराउंड कुछ रैंक दिया था। अब मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से, मतलब 7 नहीं, 7.3 समथिंग कुछ था। अब एक बात समझो, नंबर मैटर करता है, परसेंटाइल वगैरह नहीं करता, एडवांस में नंबर मैटर करते हैं।
अब ऐसा क्या पढ़ लिया, ऐसा कुछ अलग तो तीर मारा नहीं था मैंने, मतलब मैंने प्रीवियस ईयर आर्काइव पूरे बनाए थे, मेंस पूरे बनाए थे, एडवांस के पूरे बनाए थे, 2013 के बाद से के तो स्पेसिफिकली बनाए थे, क्योंकि टीचर बोलते थे बार बार इसको बनाओ, तो मैं उसी को बनाता रहता था। सवाल खूब बनाए थे, खूब सवाल बनाए थे, एग्जाम्पलर पूरी कंप्लीट की थी। और मेरे को अभी भी याद है कि जेई मेंस का जो पेपर होता था, और अभी भी जो हुआ है इनफैक्ट, वो पूरा पूरा एग्जाम्पलर से आता है। तुम ऐसे उठा केमिस्ट्री उठा लो, मोस्टली केमिस्ट्री उठा लो, एग्जाम्पलर बाजू में रख लो और देख लो कि वहीं से आना है। इवन मैं तो अपनी एनसीईआरटी, ये देखो, चलो मैं बुक में ही दिखा देता हूँ। बुक में अभी का ये क्वेश्चन है, कहाँ से आया है सब, जिससे तुमको डाउट आए, यहाँ से आया है भाई साहब। ये ग्राफ में ना ऐसे छोटा सा लिखा है गैस, तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड एक गैस है, ये छोटे से ग्राफ के डब्बे में लिखा है। अब सब ढूंढ रहे, पूरी बुक ढूंढ लोगे नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी की ये बहुत कंसंट्रेटेड है एनसीईआरटी बुक, तो यहाँ पे लिखा है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड अगेन प्रीवियस ईयर आर्काइव, इतना ही किया था और बहुत बार किया था। एम्बाइब करके एक साइड है, वहाँ की टेस्ट सीरीज दिया था। और जहाँ कोचिंग जाता हूँ, भिलाई में मैं रहता हूँ, स्कॉलर्स एम्पायर करके यहाँ कोचिंग, जो फिटजी के एचओडी ने इस्टेब्लिश किया है, तो बहुत सही कोचिंग है वो, उसकी टेस्ट सीरीज देते था। और हाँ, बस इतना ही करता था तो हो गया। अब देखो, आप एक चीज़ समझो कि हैबिट बदलना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी के रखो, और कैसे बांटना है वो आप सोचो, लेकिन सेल्फ स्टडी कम से कम 7 से 8 घंटे रहने चाहिए। एंड फुल कॉन्फिडेंस रखो। अगर डिमोटिवेट अगर फील कर रहे हो तो याद करो कि तुम जब 11th में थे जेई, उस टाइम तो कॉन्फिडेंस तो ऐसे मतलब दुनिया चीर दोगे। तो ऐसा क्या हो गया कि अभी कॉन्फिडेंस गिर गया? ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी महान हस्ती के एग्जाम्पल ले लो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से मुक्केबाजी में अपनी मैरी कॉम हो या एपीजे अब्दुल कलाम हो, कोई भी हो, फर्स्ट डे जितना कॉन्फिडेंस था 100% हाँ मैं कर सकता हूँ, वही उतना ही था लास्ट डे में भी, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस पूरा रखो। थोड़ा फेब्रवरी हो सकता है ख़राब गया हो, तो उतना टेंशन मत लो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। एंड अगर अब क्लियर हो गया हो कि मेरे थे इतने, तो कमेंट में लिख देना हाँ भैया क्लियर हो गया है, तो आई विल बी ग्लैड टू सी दैट। बाकी ऑल दी बेस्ट, अपना मार्च का पेपर बढ़िया से देना। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, लाइक करो, मतलब ठीक है, ओके, ऑल राइट, ऑल दी बेस्ट गाइस।